जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रुप सी का जो एयरपोस्ट का फॉर्म आया था उसे कैसे भरना है। मतलब कि कौन सी ऑफलाइन फॉर्म है जो किस तरह से भरना है और कहां पर जाकर इसको जमा कराना है, क्या प्रक्रिया है उसके बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में हम जीरो से लास्ट तक जानकारी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। टुडे इस सेशन से आपको भी फॉर्म भरना है तो इसे जरूर फॉलो करिए। ठीक है। तो आपको डाउट आ रहा है सभी को कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, और दूसरा कि प्रैक्टिस फॉर एग्जाम, मतलब कि एग्जाम की प्रैक्टिस या एग्जाम की तैयारी कहां से करें इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यह टोटल वैकेंसी है, मतलब कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में बात करें तो एलडीसी की वैकेंसी है, स्टोर कीपर वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है, कारपेंटर की वैकेंसी है, एमटीएस की भी है, और हिंदी टाइपिस्ट की है, पेंटर की है, मैथ स्टाफ की है। ये मतलब ये वैकेंसियां हैं। ठीक है। तो इस वैकेंसियों का फॉर्म है जो आपको कौन सी पसंद है उसके अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। एक से ज्यादा भी फॉर्म भरा जा सकता है, मतलब अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा पर एक से ज्यादा भरा जा सकता है। ठीक है। फिर मतलब कोई वैकेंसी है जैसे एलडीसी क्लर्क है या टाइपिस्ट है, इसके लिए योग्यता चाहिए। योग्यता की चाहिए 12th पास प्लस टाइपिंग। एलडीसी के लिए 12th पास प्लस टाइपिंग चाहिए। फिर ड्राइवर के लिए 10th पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है। किसके लिए? ड्राइविंग के लिए। फिर एमटीएस, कुक, टेलर, मेस स्टाफ इत्यादि। इसके अंदर क्या एक्सेप्ट के अंदर 10th पास प्लस आईटी, 10th पास चाहिए, या फिर आईटी एंड एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए और आईटी डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 10th पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग के अंदर क्या है, इसके अंदर ओनली फॉर 10th पास है, तो 10th पास है वो हाउसकीपिंग के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो हमें मतलब कि फॉर्म किस प्रकार भरना है, तो फॉर्म का पीडीएफ है जो मैं टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ है इस कमेंट बॉक्स में या और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहां से टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम पर ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो वहां पर है, वहां से डाउनलोड करके आप भर के पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे भरना है, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे एमटीएस के लिए भरना चाहे तो यहाँ पर एमटीएस लिखना है, और फिर कौन सी कमांड से, जो 4 कमांड है उसके आगे बात करेंगे, वो कमांड का एड्रेस है जो यहाँ पर कमांड बतानी है, कौन सी कमांड से आप भरना चाहते हैं। जैसे एक दिल्ली कमांड है, एक अम्बाला कमांड है, एक असम में कमांड है, 4 कमांड है इस प्रकार। ठीक है। फिर पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाइड करना वो लिखना है यहाँ पर। फिर नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम लिखना है यहाँ पर, फिर फादर नेम लिखना है यहाँ पर। ठीक है। फादर नेम, फिर बर्थ ऑफ डेट, जन्म डेट लिखनी है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद बात करें तो जन्म डेट, अटेस्ट डेट, कॉपी बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब कि आधार कार्ड है, जैसे आधार कार्ड का फोटो जिसमें मतलब बर्थ डेट लिखी हुई हो ऐसा कॉपी, फोटो कॉपी लगानी है यहाँ पर। एज एंड लास्ट डेट ऑफ, मतलब कि आप कितने इयर्स, कितने मंथ और कितने डेज के हुए, कब तक। लास्ट डेट मतलब 7 जून 2025 तक है। 2025 तक आप कितने ईयर्स, कितने मंथ्स और कितने दिन के हुए वो यहाँ पर भरना है। ठीक है। और 7 तारीख का इंतजार मत करना, जल्दी जितना भरोगे उतना ही फायदा है, मतलब जल्दी जल्दी फॉर्म इसको भर देना, इसको भरना है। ठीक है। उसके बाद आगे तो यहाँ पर विलेज का नाम लिख देना है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पिन कोड नंबर। ठीक है। फिर ये सेम एड्रेस यहाँ पर नीचे 7 नंबर कॉलम में ये लिखना है, सेम एड्रेस। उसके बाद है आपकी कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद कैटेगरी, जैसे ओबीसी कैटेगरी से है तो ओबीसी कैटेगरी का वो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो भी उसकी फोटोकॉपी है जो आपको इससे फॉर्म के साथ फिलअप करनी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आप 10th पास हो या 12th पास हो, वो उस तरह क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर बननी है। फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या आईटी की हुई है तो, या कोई डिप्लोमा है तो यहाँ पर भर सकते हो, बट लेकिन कोई डिप्लोमा नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। आगे फॉर्म तो यहाँ पर कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाइड कर रहे हो, मतलब कोई ईडब्ल्यूएस से अप्लाइड करें तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाकर यहाँ पर भर देना। ठीक है। अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर है, फोटोकॉपी लगा देनी है। फिर टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो आपको यस करना, वरना यहाँ पर नो कर देना। ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कौन से स्टेट से हैं उस स्टेट का नाम लिख के, और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी
मूल निवास प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी है जो इसे फॉर्म के साथ अप्लाई कर देनी है, फॉर्म के साथ लगा देनी है, ठीक है। फिर आपको मतलब वेदर रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कोई एक्सचेंज हुआ है तो यस कर देना, या नहीं हुआ है तो नो कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पर करेक्ट का निशान लगाना है, ठीक है। इस पर करेक्ट का निशान लगाने के बाद यहाँ पर डेट लिख देनी है जिस तारीख को आप फॉर्म भराएं। फिर उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर, जो फॉर्म भर रहा है, मतलब मैं मेरा फॉर्म भरूं तो मैं मेरा यहाँ पर साइन कर दूंगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर सिग्नेचर करना है। उसके बाद बात करें तो ये है ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, मतलब इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, वो अपने खुद आप भर लेंगे आगे जो ऑफिसर है वो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एडमिट कार्ड। आप फॉर्म भरने के बाद आपको वापस ये ऐसा एडमिट कार्ड देंगे। ऐसे एडमिट कार्ड के अंदर आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफ, आप एमटीएस पोस्ट के लिए भरा तो यहाँ पर एमटीएस लिख देना है, यहाँ पर खुद का फोटो लगा देना है, यहाँ पर नेम लिख देना है और यहाँ पर फादर्स नेम। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिख देना है, जो आपने पहले एड्रेस लिखा था वो सेम एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, और इससे नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, वो ऑफिसर है जो अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं, इससे ऊपर ऊपर है जो आपको लिख देना है। उसके बाद आप इसे जमा कराएंगे तो उसके बाद वापस से आएगा एडमिट कार्ड, तो ये एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसके अंदर जो लगाने हैं। इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको है जो 2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा इस फॉर्म के साथ चिपका देने हैं, ठीक है। फिर सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, आधार कार्ड या 10th मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट है जो आपको फोटोकॉपी के द्वारा और पासपोर्ट साइज फोटो, ये जो आपको इस फॉर्म के साथ लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं तो ये 4 कमांड है। पहले मैंने कहा था मतलब एक कमांड भर देनी है, तो कौन सी कमांड भरनी हो आपकी इच्छा है, पर ये 4 कमांड है। 4 कमांड कौन कौन सी है, एक तो है पानागढ़ वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और दूसरी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम में दूसरा, ठीक है। और तीसरी कमांड है एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अंबाला कांड हरियाणा के अंदर है, ठीक है। और चौथी कमांड है तो एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस, जो कि सबरोटो पार्क न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये 4 कमांडिंग है, और एक कमांडिंग पर आप जो इच्छा हो उस कमांडिंग पर आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आवेदन पत्र है जो हिंदी और अंग्रेजी में टाइप किया हुआ हो, मतलब आपको हिंदी में मिल जाए और अंग्रेजी में मिल जाए, जो आपको फॉर्म भरना है। मैं तो कहता हूँ बेटर ये रहेगा आप इंग्लिश में इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। और खिंचवे के पासपोर्ट साइज स्वयं द्वारा सत्यापित हो, और कोई अन्य सहायक दस्तावेज स्वयं का पता लिखा हुआ हो, लिफाफा जिस पर 10 रुपए का डाक टिकट, 10 रुपए का डाक टिकट जो कि तहसील के अंदर लगाया जाता है, मतलब वो स्टाम्प पेज है जो यहाँ पर लगाना है, ठीक है। 10 रुपए का स्टाम्प पेज इसके ऊपर लगवा देना है। स्टाम्प पेज लगाने के बाद पता अंग्रेजी या हिंदी में टाइप किया हुआ होना चाहिए, और प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन भेजा जाना चाहिए। आवेदक को लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा, ठीक है। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा। और आप एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं, जैसे ड्राइवर के अंदर, टाइपिस्ट, एलडीसी के अंदर, दोनों के अंदर मान लो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों का अलग अलग फॉर्म भरना। तो आगे बात करें तो मतलब एक है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जैसे आवेदन पर चिपकाया गया हो संलग्न करें। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो आवेदन पर ऑन ऊपर और लगा देना, ठीक है, मतलब कि साथ में लगा देना, संलग्न करें, जो कि आगे फॉर्म में ऑफिसर के लिए काम आए तो वो फोटो कहीं और लगा सके, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये इस प्रकार का जो आप पैकिंग कर लिए, पैकिंग करने के बाद इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, फ्रॉम बाद में एड्रेस लिखना है, जो कि पहले एड्रेस लिखा था वो शुरुआत में वो एड्रेस यहाँ पर लगा देना है। और फिर टू में क्या करना है, यहाँ पर जो कौन सी कमांडी को आप फॉर्म दे रहे हो उस कमांडी का एड्रेस लिख देना है। आपको यहाँ पर साफ दिख नहीं रहा होगा तो मैं आगे सही तरीके से बता देता हूँ कि इस प्रकार है जो पैकेजिंग के ऊपर सेंडर नेम यहाँ पर आपका नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, मतलब पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना सेंडर नेम। फिर है उसके बाद यहाँ पर 2 लगा के, ये तो फॉर्म लगा के करना है, ठीक है, ये फॉर्म लगा के, और फिर यहाँ पर 2 लगा के जो कमांड है, कमांडिंग कौन सी कमांडिंग पर आप फॉर्म भेजना चाहते हो उस कमांडिंग का यहाँ पर
एड्रेस लिख देना है और फिर यहाँ पर स्टाम्प लगा देना है, ठीक है। स्टाम्प लगा देना है, 10 रुपए का स्टाम्प लगवाना है, डाक टिकट, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म भरने के बाद, पूरा पैकेजिंग करने के बाद आपको है जो पोस्ट ऑफिस में, डाक विभाग है हर गांव में होता है, पोस्ट ऑफिस में जाके ये जो जमा करा देना, ठीक है। जमा कराने के बाद ये क्या है, पोस्ट ऑफिस है जो आगे कमांडिंग पर भेजेंगे, कमांडिंग पर भेजेंगे तो वहां से आपके लिए वो जो एडमिट कार्ड मैंने बताया था पहला, वो एडमिट कार्ड वापस आएगा। और एडमिट कार्ड जिस तारीख को देगा, जिस तारीख को बुलाएगा, उस तारीख को जो कमांडिंग आपने भरी थी उसी कमांडिंग पर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम ऑफलाइन होगा और ओमार बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। फिर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपको सभी को डाउट होता होगा, तो एग्जाम में पूछा जाएगा ये देखो, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन आएगा 25 ही नंबर का, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा 25 ही क्वेश्चन 25 ही नंबर का, ठीक है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, यह भी 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, 100 ही नंबर का आएगा। मिनट देगा 120 मिनट देगा, ठीक है। मतलब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। फिर है मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम आएंगे ये क्वेश्चन। तो इसकी नेगेटिव मार्किंग ये 0.25, मतलब 1/4 है जो इसकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये तो है इसका मतलब सिलेबस। इसके बारे में आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, प्रैक्टिस भी कर लीजिए। आरएस सर है जो माई राइजिंग इंडिया ऐप पर, आरएस सर इसका मतलब एक है मॉडल पेपर है जो 10 मॉडल पेपर है, वहां पर लाए और आप यहाँ पर देख के बड़ी आप तैयारी मजबूत कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से फॉर्म भर दीजिए पोस्ट ऑफिस में जाकर, और इस मौके को आप हाथों से निकलने नहीं देना है, ठीक है। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।